बारे में मैं पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको उसकी अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं भौगोलिक स्तर पर भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, और अगर वीडियो को पसंद आया तो लास्ट में उसको शेयर भी करा दीजिए। ठीक है, देखिए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए भारत को बेसिकली आपने हिमालय का नाम तो सुना ही होगा, तो आज हम समझ लीजिए कि उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भारत को भौगोलिक स्तर पर बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका, पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। सेकंड आता है इसका दक्षिण का पठार, थर्ड आता है इसमें उत्तर का विशाल मैदान, और फोर्थ है तटीय मैदान। ठीक है, देखिए भारत को भौगोलिक स्तर पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, उत्तर का विशाल मैदान और तटीय मैदान। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए कवर करना आसान हो और समझना भी आसान हो। ठीक है, देखिए ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, एक ही साथ एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा सभी के लिए, ना सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए भी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम एक एक टॉपिक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे और देन उसके बाद हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं, ये 3 हटा दीजिए, आज हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, देखिए जो हिमालय है बेसिकली, ये जो हिमालय का पार्ट है ये हमारे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही आता है। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको शुरुआत में जब भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में बता रही थी मैं आपको भारत के, तो मैंने आपको दिशाओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कराया था कि ये हमारी ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट यानी कि पश्चिम, नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये साउथ। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए रिमाइंड करा देती हूँ कि क्योंकि कई बार जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता है और उनको नहीं समझ आता है कि किस तरीके से पढ़ाई करें और क्या है दिशा, या इसलिए जो पढ़ चुके हैं उनको तो बहुत आसान लगता है कि बार बार मैं क्यों बताती हूँ, बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपको नाम समझ में आ रहा है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर कहाँ है आपका, इधर है ऊपर की साइड में, तो ये हो गया हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि उत्तर में जो पर्वत है, यानी कि हमारे हिमालय के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जो कि उत्तर में जितना भी फैला हुआ है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और कौन कौन सी इसकी चोटियां उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसा कि नाम से समझ में आया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो जो हिमालय है उसका निर्माण वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो मैंने आपको नहीं बताया। तो हिमालय का निर्माण बेसिकली एक अध्ययन किया गया था, एक वैज्ञानिक ने, उन्होंने बताया था कि हिमालय का निर्माण बेसिकली तैतीस सागर से हुआ है, यानी कि हिमालय से पहले यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए हिमालय को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सॉरी 3 नहीं 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, सॉरी महान हिमालय, देन है मध्य हिमालय, और उसके बाद आता है लास्ट आपकी शिवालिक श्रेणी। देखिए अगर आपको दिख रहा हो क्लियर, तो बोर्ड छोटा जरूर है बट मैं क्लियर थोड़ा सा लिख देती हूँ, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा हो और क्लियर दिख रहा हो। देखिए मैंने डिवाइड भी किया है यहाँ पे, ये जो पार्ट है आपका ये पूरा ट्रांस हिमालय का है, इसके बाद ये आता है महान हिमालय, मध्य हिमालय
और ये लास्ट में जो पार्ट है ये आपकी शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हिमालय का विस्तार है वो बेसिकली हमारी पूरब से लेके पश्चिम तक फैला हुआ है हमारे भारत देश में। ठीक है, ये नॉट ओनली भारत देश में नहीं फैला हुआ है, ये आपका नेपाल में भी है, आपका चाइना को भी टच करता है थोड़ा सा। ठीक है, अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में, 4 देशों में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे देश में जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि पूर्व से पश्चिम तक ही फैला हुआ है। ये जब अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करता है तो यहाँ से टर्न लेता है और दक्षिण की ओर चला जाता है, यानी दक्षिण की ओर टर्न लेके मुड़ता है। तो अब म्यांमार में भी है, तो म्यांमार में इसको अलग नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान में इसको अलग नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में अलग नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में भी हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान में जो श्रृंखला जाती है उसको क्या कहते हैं, अफगानिस्तान में जो जाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा भारत है उसमें जो हिमालय का विस्तार है वो पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक फैला हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो जो पश्चिम पूर्व से लेकर पश्चिम में फैला हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली इसको नामचा पर्वत के नाम से जाते हैं, यानी कि बोल सकते हैं हिमालय की जो पूर्वी चोटी है उसको हम नामचा पर्वत कहते हैं, या श्रृंखला है उसको पूर्व में नामचा पर्वत और पश्चिम में नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्व में क्या होता है, जो पूर्व में हिमालय होता है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और म्यांमार में इसको अराकानियोमा कहा जाता है, अराकानियोमा पर्वत। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब ये पश्चिम में आता है, पश्चिम में भी ये टर्न लेता है थोड़ा सा, तो देख रहे हैं आप अफगानिस्तान में इसको हिंदू पर्वत, हिंदू कुश पर्वत के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान में इसको सुलेमान पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू कि हिमालय किस तरीके से प्रवेश करता है और कहाँ इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट्स हैं, देखिए उत्तर में ये फैला हुआ है। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जो हमारे भारत के उत्तर में जो है वो पामीर की गांठ है, पामीर का पठार आपने सुना होगा, जिसे बेसिकली रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भारत के उत्तर में स्थित है, क्या कहते हैं, और ये जो पार्ट है आपका ये इतना, ये पाक अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि जो हमारी हिमालय पर्वत है उसको बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालय, आपका महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम बेसिकली ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ट्रांस हिमालय में क्या होता है, ये देखिए आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पूरा ये बेसिकली ट्रांस हिमालय ही है आपका। ठीक है, और ये इसकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। ठीक है, ये एक्चुअली बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारी सबसे ऊंची पर्वत मतलब चोटी है K2 गॉडविन आश्रम, वो बेसिकली भारत की उत्तरी चोटी यानी कि हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी जो है काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है हमारी K2 या गॉडविन आश्रम जिसको बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है, तो देखिए भारत की जो सबसे उत्तरी चोटी है, यानी कि ये हमारा इतना पार्ट पूरा ट्रांस हिमालय हो गया, तो इसमें पढ़ने लायक बात क्या है कि जो हमारी ये सबसे उत्तरी चोटी है इसको हम कहते हैं काराकोरम। ठीक है, और काराकोरम पे ही जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम श्रृंखला पर ही स्थित है K2 या गॉडविन आश्रम। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी किसे कहते हैं, तो वो है हमारी जो यहाँ पे पाई जाती है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। ठीक है, अब देखिए जो ट्रांस हिमालय है इसका विस्तार बोलते हैं, जो हिमालय का इस पार्ट का विस्तार जो 33 सागर हम बोलते हैं कि हिमालय से पहले 33 सागर हुआ करता था, तो ट्रांस हिमालय का विस्तार 33 सागर से पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो ये मतलब बहुत पहले से विद्यमान है, ऐसा नहीं है कि 33 सागर के बाद उसका हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं है। ट्रांस हिमालय का निर्माण बहुत पहले से हो चुका था। ठीक है, तो ये इसकी 3 श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। ठीक है, जो काराकोरम श्रेणी है उसमें K2 या गॉडविन आस्टेन श्रृंखला है काराकोरम, उसमें K2 या गॉडविन आस्टेन श्रेणी स्थित है।
ठीक है। इसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट और आती है, इसमें सेकंड पॉइंट डायरेक्टली लिख सकते हैं यार कि काराकोरम पर बेसिकली 4 ग्लेशियर स्थित हैं। जिन कौन कौन से हैं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, देखिए सबसे पहला है आपका सियाचिन, सेकंड आता है बियाफो। देखिए इसके बाद मैं आपको बता रही थी कि काराकोरम पर बेसिकली 4 ग्लेशियर स्थित हैं जिनको हम सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर के नाम से जानते हैं। सियाचिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो आपके लिए याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद आते हैं लद्दाख के बारे में। आपकी सेकंड श्रेणी जो है, एक बात और सॉरी आपको बताना भूल गई कि काराकोरम का जो पूर्वी विस्तार है यानी कि तिब्बत तक फैली हुई ये श्रेणी, तो इसको तिब्बत में बेसिकली कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हम बोल सकते हैं कि काराकोरम का जो पूर्वी विस्तार है वो बेसिकली कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है लद्दाख और काराकोरम को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। लद्दाख और जोस्कर श्रेणी के मध्य एक नदी निकलती है। जब मैं आपको नदियां पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको क्लियर कराऊंगी कि कौन कौन सी नदियां यहाँ से निकलती हैं और वो कहाँ पर गिरती हैं जाके, तो वो हम बाद में कवर कर लेंगे। अभी सिर्फ आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि जो सिंधु नदी जो निकलती है वो तिब्बत के चेमा युंडुंग से निकलती है, ठीक है। और वो बेसिकली लद्दाख और जोस्कर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है, यहाँ से। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी लद्दाख और जोस्कर श्रेणी के मध्य से गुजरती है, या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु नदी कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। और एक चीज और, लेह जिला जो है, लेह वो भी लद्दाख और जोस्कर श्रेणियों के मध्य ही स्थित है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन और था कि लेह जिला सिंधु नदी की कौन से तट पर स्थित है। तो ये एक कॉमन सी बात है, जब सिंधु नदी यहाँ से ऐसे बीच में से होकर बहेगी तो यहाँ पर ये लेह जिला स्थित है। तो ये ऑब्वियसली ये इस साइड का जो पार्ट होगा वो उसका दाया पार्ट होगा और इधर जो होगा वो बाया पार्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि लेह जिला सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको एक चीज शायद बताई थी शुरुआत में कि हिमालय को बेसिकली अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानते हैं और पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का ट्रांस हिमालय का। नेक्स्ट वीडियो में हम महान हिमालय, मध्य हिमालय की तो छोटे छोटे टॉपिक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो के लिंक को आगे शेयर करा दीजिए ताकि और किसी को भी भला हो सके। और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।